यूपी की चुनावी लड़ाई आज की तारीख में यादवलैंड पहुंच चुकी है और अवध में चुनावी लड़ाई की अंगड़ाई जारी है। 12 जिलों की 69 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राशिद। सुबह के बजे हैं 9 और ताजा तस्वीरों से होगी शुरुआत। आप देख सकते हैं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मायावती बीएसपी 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान जिस चरण में आज के तीसरे चरण में चुनाव चल रहे हैं, 69 में से पिछली बार महज 6 सीटें ही मायावती की पार्टी के हाथ लगी थी। कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर शहर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, ये वो 12 जिले हैं जहां से बीएसपी ने इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल करके रखी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार यहां से लगभग बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मायावती की बीएसपी सुप्रीमो मायावती आपको नजर आ रही हैं। मायावती जिन्होंने इस बार भी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश की है, और जब मायावती अपने घर से निकली उसके बाद अपना वोट देने के लिए पहुंची पोलिंग बूथ पर, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती के लिए भी अवध की यह लड़ाई यानी तीसरे चरण की जो लड़ाई है वो अपने आप में बहुत मायने रखती है और साख का उनके लिए सवाल है। अखिलेश की अगर अग्नि परीक्षा है तो मायावती के लिए इस बार वजूद का सवाल है। अपने चिर परिचित अंदाज में मायावती पहुंची और अब देखिए जिस पोलिंग बूथ पर मायावती पहुंची वहां पर मीडिया का मजमा भी लग गया। उनसे बात करने की कोशिश की मीडिया ने, हालांकि अंदर जाते हुए उन्होंने बात नहीं की है, और यही वो पोलिंग बूथ है जहां पर अपना वोट डालने के लिए मायावती पहुंची थी। इन्हीं तस्वीरों के साथ में हम एक बार इंट्रोड्यूस मैं कर देना चाहूंगा मेरे पैनलिस्ट का। मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रमोद जोशी मेरे साथ में मौजूद हैं, अनुज गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इटावा, सैफई, हरदोई, कन्नौज, कानपुर सिटी, बाराबंकी, लखनऊ, हर जगह से मेरे रिपोर्टर मेरे साथ में लाइव जुड़ेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन चूंकि मायावती की तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं, प्रमोद सर, मायावती के लिए ये जो तीसरे चरण की लड़ाई है, क्योंकि पिछली बार 69 में से महज 6 सीटें ही बीएसपी के हाथ लगी थी और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत ज्यादा कुछ रिवाइवल नजर नहीं आया था, तो ये चरण क्या मायावती के लिए रिवाइवल के साथ ही साथ वजूद का सवाल भी है? देखिए, 69 में से चूंकि 55 सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी की थी और मायावती की पार्टी, या दूसरे अर्थ में कहिए कि बीजेपी भी इस बात कोशिश कर रही है कि जो समाजवादी पार्टी के अंदर की जो कला है, खासतौर से वो इसी इलाके में दिखाई पड़ेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि पार्टी का जो हार्डकोर वर्कर है समाजवादी पार्टी का, वो उसका एक बड़ा हिस्सा नाराज है कुछ हाल की नीतियों के कारण और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है। तो बीएसपी की ये कोशिश हो सकती है कि समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, मूल वोटर, वो जब हटेगा तो वो बीएसपी के तरफ आए। अब ऐसी कोशिश बीजेपी की भी होगी, बीएसपी की भी होगी। कौन ज्यादा लेकर के जाता है, खासतौर से मुस्लिम वोटर को तो ये समझ में आता है कि बीएसपी अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगी, पर बहुत सारे दूसरे, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग है, कई प्रकार के जातीय समूह हैं, वो पर उम्मीद कर सकती है बीएसपी कि पिछली बार के मुकाबले बेहतर हो। और बेहतर होने का मतलब यह है कि क्योंकि बीएसपी की पूरी पोजीशन उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं थी पिछली बार जी, तो यहाँ से अगर को सुन लेते हैं सर, फिर उसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। जी, आज आपने अपना वोट डाला, कितना भरोसा है आपको बीएसपी की जीत का? उत्तर प्रदेश में बीएसपी की जीत का कितना भरोसा है? जैसा कि आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए और आज
तीसरे चरण के तहत यहाँ वोट पड़ रहा है और आज मतदान के दिन जो तीसरे चरण के तहत वोट पड़ रहा है, तो मैं सबसे पहले आज वोटिंग के दिन इस तीसरे चरण से जुड़े सभी मतदाताओं से ये अपील करती हूँ कि वे वोट डालने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथों पर जरूर जाएं और अपना वोट जरूर डालें। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, 2 चरण के वोट पड़ चुके हैं और 2 चरण के जो वोट पड़े हैं तो उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि तीसरे चरण में भी बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, कोई सपा कांग्रेस बीजेपी की तरह हवा हवाई नहीं, बल्कि जो अभी तक वोट पड़ा है उसके आधार पर जो मेरी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है मुझे सुनने के लिए, तो उसके आधार पर मैं आपको कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही अपनी सरकार बनने के लिए जा रही है और इस चुनाव में बीएसपी 300 के करीब सीटें जीतने के लिए जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है तो वो बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, जंगल राज है, उससे वो तंग आ चुकी है। यहाँ पर अमन चैन व शांति का वातावरण चाहती है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी तो जिसको लगभग 3 वर्षों तक यहाँ की जनता आजमा चुकी है, जिसने अपने लोकसभा चुनावी जो वायदे हैं उनका 1/4 हिस्सा भी पूरा नहीं किया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको 3 साल के अंदर बीजेपी को आजमा चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को भी अब दोबारा से आजमाने वाली नहीं है, समाजवादी पार्टी को भी आजमाने वाली नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता तो यहाँ पर बीएसपी की ही सरकार बनाने वाली है। उन्होंने पूरा पक्का मन बना चुका है। बहन जी, आज यहाँ पर इटावा में भी चुनाव हो रहा है, जहाँ पर उनके पार्टी ने हो गया, किसी और को भी पूछने दो। हो गया यार, कार्ड दिखा दे। आप पूछो, आपका एक सवाल हो गया, उनको पीछे हो जाए पागल बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुन रहे थे आप। बड़ी बात यह है कि मायावती से जब इटावा का सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस रिपोर्टर को ये कहा कि आपने एक सवाल पूछ लिया है, बाकी लोगों को भी सवाल आप पूछने दीजिए और साथ ही बीएसपी तीसरे चरण में भी नंबर 1 होगी, ये कहना है मायावती का। मायावती ने यह कहा कि मैं कांग्रेस, एसपी और बीजेपी की तरह हवा हवाई बात नहीं कर रही। यूपी में बीएसपी की जीत तय है और जनता ने मन बना लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि और भी सवालों का जवाब देने के लिए मायावती आगे बढ़ रही थी और उसी वक्त सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्हें रोक लिया और उसके बाद कहा कि चलिए यहां से आप चल सकती हैं। और आप ये देखिए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मायावती, और जैसा कि मैंने कहा अपने चिरपरिचित अंदाज में, लेकिन अंदाज थोड़ा इस बार बदला भी हुआ है और मीडिया के सवालों को लेकर के इतनी सुलभ अवेलेबिलिटी इससे पहले मायावती की नहीं होती थी, लेकिन इस बार ये नजर आ रही है। प्रमोद जी, इटावा के सवाल पर मायावती भड़क क्यों गई? अब देखिए, इटावा सबसे सेंसिटिव मामला है समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीएसपी के लिए, इसीलिए क्योंकि इटावा में पारिवारिक मुख्यालय है समाजवादी पार्टी का और इस वक्त सबसे ज्यादा जो निशाना है वो परिवार है और जो पारिवारिक उससे जुड़ा हुआ वोटर है, तो स्वाभाविक है। और मायावती शायद जो दूसरी बात आपने कही थी कि मीडिया के साथ हाल में ऐसा कहा जा रहा था कि बीएसपी के साथ मीडिया का बहुत अच्छा
वो नहीं है, राब्ता नहीं है, बातचीत कम होती है। तो मायावती के रुख में थोड़ा परिवर्तन भी आया है, क्योंकि आप देखिए उन्होंने ज्यादा बड़े सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश की है, तो वो मीडिया के साथ भी। अभी भी जब ऐसा लग रहा था कि वो मीडिया के सवालों का जवाब देना चाह रही हैं, तो उसी वक्त में सतीश चंद्र मिश्र ने उन्हें रोका और उसके बाद वो पलट करके चली गई। हम एक काम करते हैं सर कि एक बार ग्राउंड रिपोर्ट का सिलसिला शुरू करते हैं, एक एक करके हम तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज के चरण का जो चुनाव है, शुरुआत हम करने जा रहे हैं कानपुर से। कानपुर की महाराजगंज सीट वो सीट है जहां पर बीजेपी के सतीश महाना चुनावी मैदान में है, 6 बार से विधायक चुन करके आए हैं। बड़ी बात यह है कि ये सीट उनका गढ़ कही जाती है। कानपुर से मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान जारी है और मैं कानपुर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के एक आदर्श बूथ पर खड़े हैं। ये हरजिंदर नगर का जो है आदर्श बूथ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे जो हैं, जो मतदाता हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बैंड बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। ये आदर्श बूथ है और आप देखिए कि किस तरह से जो मतदाता यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं, उनके स्वागत के लिए। हाँ बताइए बेटा, किस स्कूल के बच्चे हैं आप? खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज। हाँ जी, ये आदर्श मतदान केंद्र में हमारा चुना गया है, तो उसके लिए हमने सारी तैयारियां की हैं। बैंड की, अंदर सेल्फी जोन है, फन गेम है, पीने का पानी है, रंगोली भी हमने वोट के लिए सजाई है, आप अंदर आकर देख सकते हैं। और क्या क्या चीज यहाँ पर किया? हमने पीने के पानी का इंतजाम किया है, सेल्फी जोन बनाया है क्योंकि बच्चों जो भी यहाँ पर वोट देने आए उनको अच्छा लगे, फन गेम बनाया है, रंगोली सजाई है और बाकी फर्स्ट एड की भी व्यवस्था है, फर्स्ट एड की भी व्यवस्था करेगी। आप हमारे यहाँ देख सकते हैं और ये हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने मिलकर सजाई है और कोटेशंस भी लिखे हैं वोट के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम कन्नौज के आदर्श मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ इसको पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है, बैलून लगाए गए हैं, फूल मालाएं यहाँ पर लगाई गई है, यानी कि एक मतदाता अच्छी तरह से प्रभावित हो, सही से वोट डाल सके, एक आदर्श स्थिति हो, उसको यहाँ पर पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। सुरक्षा के भी अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है और आप देख सकते हैं सुबह से ही मतदाता लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यानी जो कन्नौज के इत्र की खुशबू है, वो मतदाता अपने वोट डालकर कि वो पूरे प्रदेश में उसका संदेश जाए, इसको देखकर इत्र की तरह अपने वोट की चोट यहाँ पर करने आए गए हैं। जिस तरह से कन्नौज के इत्र की खुशबू फैलती है, उसी तरह से यहाँ पर गुलाब देकर मतदाताओं का स्वागत भी किया जा रहा है। आप वोट डालकर आए तो आपके जहन में कौन से मुद्दे ऐसे रहे जब आपने वोट डाला? पहला तो मुद्दा ये है कि हम लोगों ने सोचा कि पहले मतदान बाद में जलपान। चुनाव आयोग द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई। डाल दिया। सवाल है कि आज आप वोट किसे डाल के आए? क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पे समाजवादी से ही लड़ रही है? पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो ये सवाल आप करना बहुत बेतुका सवाल है। नाराजगी भी तो है। कोई नाराजगी नहीं। आप शिवपाल जी से नाराज नहीं है क्या? पूरी तरह शिवपाल जी से नाराज नहीं है? बिल्कुल नाराज नहीं। उन्हें वोट डाल के आ रहा। उन्हीं को डाला है ना? ये इस तरह का नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट कभी आप लोगों ने आप नाराज हैं इसलिए? जब आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। मुख्यमंत्री ने कहा साजिश की जा रही है, मुख्यमंत्री ने कहा था सबक सिखाएंगे, सबक। ये उम्मीद आप करोगे कि मैं जो है वोट से पाल के खिलाफ सबक सिखाने की बात होती है, सबक सिखाने आप ये देख सकते हैं कि नाराजगी को मना करते हुए और थोड़ा नाराज भी थे इस सवाल पर कि क्या उन्होंने वोट समाजवादी पार्टी को डाला या नहीं डाला, इस बात पर नाराज हो गए। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अखिलेश ये कह रहे हैं कि वो सबक सिखाएंगे, लेकिन जब राम गोपाल यादव से सवाल पूछा गया कि उन्होंने किसे वोट डाला और क्या समाजवादी पार्टी से लड़ रही है सफाई में, तो इनकार करते हुए। कैमरा पर्सन शिवली के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। सर, आपने सुना पुलकित नागर के सवाल पर रामगोपाल यादव किस तरह से नाराज हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये किस तरह का आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी के नेता हूं और समाजवादी पार्टी का नेता होने की हैसियत से क्या मैं एसपी के खिलाफ वोट डालूंगा। हालांकि उनकी भ्रिकुटियां तन गई थी, लेकिन पुलकित नागर देखिए स्क्रीन पर मेरे सहयोगी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास में हम चलेंगे, सफाई की रिपोर्ट उनसे हम लेंगे। और इत्र की नगरी
या उससे ज्यादा अगर कह लें कि डिंपल यादव की नगरी कन्नौज का भी रुख होगा। मेरे सहयोगी यतेंद्र भी मेरे साथ मौजूद हैं और प्रमोद जी, अनुज गुप्ता जी के साथ सादी बातचीत जारी रहेगी।